डॉक्टर वीरेंद्र यादव सदस्य विधानसभा सदन में उठाएंगे इस बात के लिए कि मेडिकल कॉलेजों में देहदान के लिए सुलभ व्यवस्था की जाए। आंखें दान नहीं होती, खूबसूरत आंखें बेकार चली जाती हैं। अंग दान की व्यवस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी जगह पर नहीं है। इसके लिए भी आज हम बात कर रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं। आज शोक व्यक्त करने आए हैं हमारे परिवार में पिताजी के देहावसान पर। चूंकि देहदान उनका हुआ है, इसलिए चूंकि दूसरा देहदान है, इसलिए चर्चा भी है इसकी। लोग जान भी रहे हैं, लोग जानना भी चाहते हैं, लोग उत्सुक भी हैं। और हमारे बीच प्रोफेसर हरकेश सिंह जी हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में कुलपति रहे। आपसे भी हम जानना चाहेंगे, वीरेंद्र जी, मेडिकल कॉलेज है यहाँ और दूसरी बार आप विधायक हैं, पिताजी भी रहे, माताजी भी रहे। यहाँ हम नेत्रदान बार बार प्रयास किए, इन लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। हमने बीएचयू बात किया, वहाँ भी बात नहीं हो पाई। शाह नेत्रालय लेता है, वह भी नहीं हो पाया। पिताजी 84-85 साल की उम्र थी, बिना चश्मा के पेपर पढ़ते थे। कई लोगों के देहदान हम लोग नहीं करा पाए जिनका संकल्प लिया गया था। कोई एम्बुलेंस नहीं है कि वह पार्थिव शरीर को ले जाए। हमने एक बार लिखा था प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने लिखा प्रदेश सरकार को। उस समय पूर्ववर्ती सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। हमारे पास लिखा पढ़ी में है, तो अधिकारियों की तरफ से लिखा गया कि हमारे पास 108 है। इस बात से आप विज्ञ हैं कि 108 केवल मरीजों को ले जाएगी, हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी नहीं। तो क्या ऐसे मामलों में संवेदना व्यक्त करना तो तभी सफल होगा जब इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बात लोग मानेंगे भी। और मेडिकल कॉलेज के बच्चों को नहीं है, चूंकि पिताजी का पहला यह देहदान हुआ है, फ्रेश बॉडी मिली है। बीएचयू जैसी जगह पर सर साल में 1-2 मिल पाता है, नहीं तो लोग कटी पिटी लाशों से, जिनका अंत परीक्षण किया गया है, जो लावारिस लाशें हैं, 1 सप्ताह रख करके तब फिर उनको दिया जाता है। उससे मेडिकल के बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो क्या करेंगे आप, इसको सदन में उठाएंगे? निश्चित रूप से ये बड़ा पुनीत कार्य है और इस प्रकार के अगर देह दान होने से कि आत्मा तो चली गई, आदमी मर गया, लेकिन उसकी पूरी बॉडी जो किसी के उपयोग में हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। क्योंकि गाजीपुर जनपद में पिताजी का पहला देहदान है, इसलिए भी इस चीज़ की चर्चा है। और हम लोग भी अभी विधानसभा चलने वाली है, इसमें प्रश्नकाल के दौरान जो है इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कोई व्यवस्था करे और मेडिकल कॉलेज चाहे अन्य जगह जो है इस चीज़ की एक व्यवस्था हो जाए कि जो स्वेच्छा से अपना देह दान करना चाहे, पूरे लिखा पढ़ी में उस चीज़ की व्यवस्था हो सके। विधायक जी, कई अंग प्रत्यारोपित करने की बात, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर है, स्प्लीन है, हार्ट है, तो आंखें, यह सामान्य प्रक्रिया है। हम लोग चूंकि रमेश जी हैं, कई लोग हम लोग कराए हैं और 16 लोगों को आंखें दी गई हैं मरणोपरांत दान करा करके। आप अग्रिम पंक्ति के हैं, इस बात को कहेंगे तो लोग मान जाएंगे कि विधायक जी कह रहे हैं इसलिए करना है इसको, हमारी आंखें भी किसी के काम आ जाए। तो नेत्र दान जैसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सामान्य है, चिमटी ऐसे फैला करके उसको निकालना, उस बॉक्स में डालना और उसे प्रिजर्व करके 72 घंटे के अंदर जो ऐसे लोग हैं उनको लगा देना। तो मैं चाहूँगा कि अध्ययन करके और इसे उठाया जाए, तभी फिट इंडिया हो पाएगा। फिट इंडिया से शरीर से नहीं होगा, फिट इंडिया माने यह सब चीज़ें भी हों। श्रीलंका हमारे देश को आंखें देता है दान में, और हम अगर चाहते भी हैं तो लेने वाला कोई नहीं है। नहीं, इस पर विधानसभा जो है प्रश्न करके हम विधानसभा अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे, सतीश महाना साहब से, और बात करके जो है इस पर हम एक व्यवस्था लाया जाएगा कि जो नेत्रदान हो या शरीर दान हो, इस चीज़ की व्यवस्था प्रदेश के अंदर हो सके। ऐसे हम विधानसभा के दौरान प्रश्न को उठाएंगे और बातें भी करेंगे। हमारे बीच हमारे अग्रज, जिसे हम प्यार से भैया कहते हैं और कुलपति रहे हैं, या भी प्यार से हमको ब्रजभूषण भैया बोलते हैं, ब्रजभूषण भैया ऐसे करके। तो पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया था पुलिस ने, 27 साल बाद इन्होंने लड़ते लड़ते उन लोगों को जेल भिजवाया। प्रोफेसर हरकेश सिंह जी,
भैया आप काफी समय आपका 4 दशक बीएचयू में बीता है। आप बीएड और एमएड के बच्चों को पढ़ाए हैं। अभी भी यह चीजें नहीं हो पाई हैं बीएचयू में। आज भी उनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं है कि सूचना मिले और वह एम्बुलेंस जाए, महामना के फोटो लगे हो, स्लोगन लगा हो और जाए और गरिमा के साथ पार्थिव शरीर जो विपत्ति में परिवार है वह सुपुर्द कर सके। क्या इसके लिए आपके द्वारा कोई पहल की जाएगी? बहुत ही ठीक आपने संदर्भ दिया था। हम लोग तो आपके इस द्वार पर जो शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं उससे पहले हम लोग एक मंच पर थे और कल मैंने परसों उसको देखा था सोमनाथ जी के फेसबुक पर, तो पिताजी के न रहने का समाचार, और ठीक उसके नीचे जैसे ही फेसबुक पे श्री अमिताभ अनिल भाई साहब की प्रतिक्रिया थी तो मैं तुरंत ही सोच रहा था, क्योंकि उसमें लिखा था कि 12:30 बजे चिकित्सालय को किया जाएगा, तो मेरा मन था कि मैं तुरंत वहां आ जाऊं। तो वहां तो नहीं आ पाया। जो मूल प्रश्न आपने उठाया और इसको मैं सबसे अब तक की अप्रतिम ये शोक संवेदना भी मानता हूं, जहां हमें खुद ये आभास हुआ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो 107 साल पुराना है और जहां का सबसे अधिक योगदान ज्ञान के योगदान मैंने चिकित्सा का भी ज्ञान है, लेकिन चिकित्सा की सेवा जो लोगों को स्वास्थ्य सेवा है उसमें वो अग्रणी संस्थान है। 5-5, 6-6 प्रदेश के लोग वहाँ आते हैं और मुझे खुद एक बार 2 साल के लिए मरीजों के रख रखाव और उनकी समस्याओं को अध्ययन करने के लिए उसका चेयरमैन बनाया गया, लेकिन मुझे ये आभास नहीं था और आज तक नहीं था। आज जब आपने बताया वहाँ मंच पर भी और यहाँ पर भी, तो मुझे ये जान करके निश्चित रूप से पश्चाताप है, दुख है और मैं खुद अपने को आज उस अर्थ में शिक्षित मान रहा हूँ जहाँ आपने संकेत किया है। मैं आज अथवा कल तक कम से कम काशी हिंदू विश्वविद्यालय का चिकित्सा संस्थान जो है वह कुलपति और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और अब शिक्षा मंत्रालय जो मानव संसाधन से अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय हो गया, उसके साथ साथ मेरी जो भावना है, मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को एक पत्र लिख करके इस बात से तो अवगत करा सकता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा संस्थान में अगर ये सुविधा नहीं है तो ये बहुत ही दुखद है। कारण एक संकेत आपने किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ जो व्यक्तिगत चिकित्सालय इसकी सुविधा किए हैं, परंतु जो 2 बातें हैं, एक तो प्रदेश सरकार जिसको कर सकती है कम से कम उसी एम्बुलेंस का प्राथमिकता के आधार पर यह लिखना कि कोई भी परिवार या परिवार का मुखिया किसी भी सदस्य का जो मृत को प्राप्त हुआ है, अगर उसका अंगदान की पहले ही उसने घोषणा किया है और वो देना चाहता, तो ये तो प्रथम प्राथमिकता हुई ना, उच्चतम प्राथमिकता हुई कि इस तरह की सुविधाएं आप क्या दे रहे हैं। आप तो सहयोग करना, सरकार को सहयोग करना चाहिए। तो एक तो सहयोग की बात जो माननीय मुख्य विधानसभा सदस्य मेरे अनुज वीरेंद्र जी ने कहा ये करेंगे, लेकिन मेरा भी ये दायित्व होता है, क्योंकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा, 52 साल वहाँ आज भी मिला करके ज़िंदगी बिताया, 41 साल पढ़ाया, और जहाँ पर आज भी जैसे मैं घर से जब निकल रहा था तो एक व्यक्ति चिकित्सा के लिए आया अपने बगल के गांव के मटेहू के टिसौरी के, तो मैं कुछ कर पाता हूँ, कुछ नहीं तो कहता हूँ कि इनको देख लीजिए क्या कठिनाई है। लेकिन यह जो रिक्तता थी, ये रिक्तता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतवर्ष का एक केंद्र खुला है नेत्र विज्ञान का, जो क्षेत्रीय संस्थान कहा जा रहा है, और वहाँ अगर इसकी सुविधा नहीं है तो न्यूनतम सुविधा है आजकल किसी भी चिकित्सालय में कोई भी अंगदान अगर कर रहा है या पूरा शरीर ही दिया जाता है, तो बाबूजी के लिए मैं यही कह रहा हूँ। मैं रास्ते में एक मेरे मन में आया था, वही मैंने इस शोक पंजिका में भी लिखा है कि लोग कहते हैं कि मोक्ष मिलेगा। उनका तो मोक्ष था ही, जैसा आपने बताया कि इतनी लंबी समय तक रहकर खुद पढ़ लेते थे और अपने यहाँ से ब्रह्मलीन होने से पहले सभी मित्रों से मिले, सभी देवताओं के आगे। लेकिन उनको मोक्ष क्या, वो तो अभी भी दिवंगत होने के बाद भी वो दूसरों को मोक्ष दे रहे हैं 2 रूप में।
एक तो उनके शरीर पर अध्ययन किया जाएगा चिकित्सा संस्थान में, और दूसरा जो अंग उपयोग में आ सकते हैं उनका उपयोग होगा। तो यह तो द्विगुणित इसको कहते हैं कि ये तो डबल यानी दोहरा वो दूसरों को मोक्ष दे रहे हैं। जिनकी आंख नहीं है, जिनको हम दिव्यांग कह दें और दिव्यांग की पीड़ा का निदान न कर सकें, तो शब्द अलंकरण से तो दिव्यांग का कष्ट नहीं दूर होगा। इसलिए मैं इस पावन भूमि पर आकर के बाबूजी के माध्यम से और उनके सुपुत्र होने के नाते आपके माध्यम से मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अपने परिवार से भी महत्व अधिक देता हूँ। निश्चित रूप से यह जो कमी है महामना को भी कहीं न कहीं खटक रही होगी। मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनको महात्मा गांधी भी बड़ा भाई कहते थे, उनको ही उनकी प्रतिमा को जो लंका पर है उसको साक्षी मान करके मैं आज अगर कर सकूंगा, नहीं तो कल निश्चित रूप से टंकित प्रार्थना पत्र और अभिज्ञान पत्र प्रांत की भी सरकार को लिखूंगा, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा संस्थान के निदेशक, कुलपति, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति महोदय को जरूर लिखूंगा, जो मेरे बस में है। इतना जरूरत पड़ेगी तो अगर जो बात जो मेरे अंदर जो पीड़ा है, जो अभी जान करके हुआ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि केवल लिख दिया। आवश्यकता पड़ने पर जो भी सत्याग्रह का तरीका है वो भी मुझे अख्तियार करना पड़ेगा मालवीय जी की प्रतिमा के लिए। आशा करता हूँ आप इतना करेंगे तो सत्याग्रह नहीं करना पड़ेगा। अब दो चीज़ें चले, यह नारायण की कृपा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे बीच पूर्व विधायक हैं अमिताभ अनिल दुबे जी, यह भी पहल करेंगे। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हैं, सबसे युवा विधायक थे। सही कहा जाए तो ये प्रकरण एकदम अभी संज्ञान में नहीं था कि बीएचयू में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, और अब संज्ञान में आने के बाद, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ एम्बुलेंस मध्य प्रदेश में देखिए, स्टेटों में देखिए, नई एम्बुलेंस रखी है टोप करके ढक करके, जिसको आप लोग भी वायरल किए हैं, और उसका उपयोग नहीं हो रहा। ये बीएचयू में तो निश्चित टॉप प्रायोरिटी पे होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ हर जनपद में एक एम्बुलेंस ऐसे काम जो नेक काम कर रहा हो, अंगदान का, नेत्रदान का, किडनी दान का, या मानव शरीर के चिकित्सा संस्थान खुल रहे हैं। अब हर अधिकांश जगह मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, तो हमारे मेडिकल कॉलेज में एक इसके लिए हो, इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन पे, स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन पे अभी तक तो नहीं किए थे, अब जरूर इसको उठाएंगे मुद्दे को। और ये इतना बड़ा काम में, क्योंकि जो अंगदान कर रहा है वो तो खुद है, दुखी है परिवार जैसा का, लेकिन अब उस जाने के बाद अपमानित हो और उस अंग का उपयोग ना हो पावे, ये हम सारे लोगों के लिए शर्म की बात है। इसके लिए जरूर हम लोग इतना जरूर है ब्रिजभूषण जी कि मुझे ये अनुभूति हो रही है, हम सब लोगों को, कि बाबूजी शरीर से हम लोग के बीच नहीं है, फिर भी हम लोगों को वो एक आदर्श शिक्षक के रूप में उद्बोधित कर रहे हैं। तो हम तो उनको अभी मान रहे हैं कि वो अभी भी हम लोग को शिक्षित कर रहे हैं। दोस्तों, इस काम के लिए हम सभी को एक सामूहिक प्रयास करना होगा। धन्यवाद, सादर आभार।